पाक कप्तान से गले मिले रोहित शर्मा, हाथ भी मिलाया। हिटमैन के वीडियो ने सबको चौंकाया। वैसे तो भारत और पाकिस्तान में नो हैंडशेक पॉलिसी चल रही है। खिलाड़ी आपस में हाथ नहीं मिलाते, चाहे वो टॉस के वक्त कप्तान क्यों ना हो या मैच खत्म होने के बाद, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम हमेशा नाराज रहती है कि ये बदतमीजी हो रही है उनके साथ, जो उनके साथ हाथ नहीं मिलाया जा रहा। लेकिन अब रोहित शर्मा यानी कि भारत के पूर्व कप्तान, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया है भारत को, वो पाक कप्तान के साथ हाथ मिलाते हुए, हंसी मजाक करते हुए और गले लगते हुए दिख गए हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में हुआ था। कोलंबो में रोहित शर्मा पहुंचे थे क्योंकि वो इस T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर मैदान में आए और उनके साथ ICC के CEO संजू गुप्ता और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम शामिल थे। जी हाँ, तो जब ट्रॉफी रखी उसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आ गई जिसने सबको हिला दिया। आप भी देखिए इस तरीके से वसीम अकरम से हाथ मिलाते हुए, हंसी मजाक करते हुए और गले मिलते हुए रोहित शर्मा दिख रहे हैं। और इस वीडियो के बाद हर कोई रोहित से ही सवाल कर रहा है कि क्या वो पहलगाम हमला भूल गए, क्या वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ आए हैं जो आप वसीम अकरम से हाथ मिला रहे हैं। इन तस्वीरों ने वाकई सभी को चौंका के रख दिया है कि क्या रोहित शर्मा पाक कप्तान से हाथ मिलाने के लिए खुद चले गए। हालांकि तस्वीरों में तो यही दिख रहा है कि उनको बुलाया गया था कि आइए और मिलते हैं। रोहित शर्मा तो ट्रॉफी रख रहे थे, लेकिन यहाँ रोहित शर्मा हाथ मिलाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गले मिलते हैं, फिर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक छोटी सी वीडियो आई है जिसने हड़कंप मचा दिया है, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे हम पाकिस्तान से पहलगाम अटैक के बाद से हाथ तक नहीं मिलाते, चाहे एशिया कप हो या फिर अंडर 19 हो या फिर इमर्जिंग एशिया कप हो, उसमें भी हाथ नहीं मिलाया जाता। लेकिन अब रोहित शर्मा पाक के पूर्व कप्तान वसीम अकरम से हाथ और गले मिलते हुए नजर आए। हालांकि वसीम अकरम क्रिकेट तो खेलते नहीं है, वो बतौर कमेंटेटर वहां पे गए हैं, तो उन्होंने इसलिए हाथ मिलाया क्योंकि रोहित शर्मा रिटायर हो चुके T20 फॉर्मेट से, वो भी ये फॉर्मेट नहीं खेल रहे। लेकिन आप क्रिकेट के पीछे जो है वो तो हाथ मिला ही रहे हैं, और वो बतौर कमेंटेटर, ना कोई यहाँ पे कप्तान है रोहित शर्मा, ना वो टॉस करने जा रहे तब उन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन हाथ जब मिलाया जब वो अपनी सेवाएं से जो है मुक्त हो चुके हैं, वो T20 कप्तान नहीं है। पाकिस्तान के वसीम अकरम भी 2003 में रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऑलमोस्ट 23-24 साल हो चुके उन्हें संन्यास लिए हुए। लेकिन इस तस्वीर ने काफी बवाल मचा दिया है। आपको क्या लगता है? संजय मांजरेकर ने कहा है कि ये जो नो हैंडशेक वाली चीजें हैं ये सब फालतू है। अगर आपको मैच खेलना तो प्रॉपर स्पोर्ट्स स्पिरिट के हिसाब से खेलिए, हाथ वाथ मिलाइए, वरना बिल्कुल मत खेलिए। अब संजय मांजरेकर की इस बात पर आप सही और गलत का फैसला जरूर ले सकते हैं, लेकिन एक सवाल मेरे भी मन में आया। एक तरफ मिसबा के साथ हरभजन सिंह खड़े होते हैं, एक तरफ मिसबा के साथ पार्थिव पटेल कमेंट्री कर रहे होते हैं, एक तरफ आप वकार यूनुस से बात करते हो, आप हक करते हो, आप हाथ मिलाते हो, तो वसीम अकरम के साथ बातचीत होती है, वसीम अकरम से गले मिलते हो, तो फिर ये चीज क्या है? आप आपस में बड़े अच्छे से बातचीत कर रहे हो। सरकार उधर ये कह रही है कि हम मैचेस खेलेंगे क्योंकि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे। देखो, या तो अगर हाथ नहीं मिलाना तो फिर कमेंट्री भी साथ बंद कीजिए, अगर हाथ नहीं मिलाना तो फिर एक्स क्रिकेटर से भी हाथ मत मिलाइए, अगर हाथ नहीं मिलाना है तो फिर दोस्त गले भी मत लगिए ना, अगर हाथ नहीं मिलाना है तो फिर बिल्कुल बॉयकॉट कीजिए ना। ये क्या ड्रामा है कि आप बाकी लोगों से मिलेंगे, आप एक्स क्रिकेटर से सब कुछ करेंगे, हंसेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, चाय वाय पिएंगे साथ में, लेकिन जो करंट टीम है, जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको आप हाथ नहीं मिलाने देंगे। क्या ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ये पाकिस्तान से नहीं आते? क्या एक्स क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के लिए नहीं बोलते? क्या ये करंट क्रिकेटर्स कुछ करते हैं ऐसा जो एक्स क्रिकेटर्स नहीं कर रहे हो? सवाल बहुत सीधा सा, और मुझे सवाल बिल्कुल जायज भी लगा है संजय मांजरेकर का कि अगर आप खेल रहे हैं तो पूरा खेलिए, नहीं तो मत ही खेलिए। अगर आप बिल्कुल अप फ्रंट ये कह रहे हैं कि भाई हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, मत कीजिए, लेकिन फिर एक्स क्रिकेटर से भी तो मत मिलाइए ना।
आप एक्स क्रिकेटर्स के साथ एक रूम, मिसबा, पार्थिव पटेल, अनंत त्यागी तीनों एक साथ बैठकर कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन मैदान पर खेल रहे दो खिलाड़ी, दो कैप्टन देश के हाथ नहीं मिला रहे हैं। एंड आई एम डैम श्योर, हो सकता है साथ में खाना भी खाया हो सकता है साथ में पानी भी पिया हो सकता है साथ में बातें भी की हो सकता है साथ में पुराने दिनों को याद भी किया हो, लेकिन जब इस जनरेशन में मैच खेलने की बात आती है तो हाथ नहीं मिलाएंगे। सवाल आप ना दो तरीके से पूछ सकते हैं। ये एशिया कप में जो हुआ, जहां से ये चीज शुरू हुई थी कि नो हैंडशेक होगा, अब हाथ नहीं मिलाए जाएंगे क्योंकि हमने बॉयकॉट नहीं कर सकते हम टूर्नामेंट, लेजेंड्स को हमने मना कर दिया। लेजेंड्स ने कहा कि ठीक है, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, शिखर धवन, सुरेश रैना, युवराज सिंह, सब ने मना कर दिया हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, भले से हमें टूर्नामेंट से बाहर निकाल दो। इज्जत दिल से। इंडिया ने कहा कि सरकार तय करेगी, और सरकार ने कहा कि देखो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है तो ये तो हम खेलेंगे, अगर बायलैटरल है तो हम पहले से नहीं खेल रहे तो उसमें क्या नया था। आपने कहा कि नए के लिए हाथ नहीं मिलाएंगे। तो अब ये जो नो हैंडशेक की चीज शुरू हुई है, इस पर संजय मांजरेकर ने सवाल उठाया, और कहीं ना कहीं ये सवाल थोड़ा सा सही भी लग रहा है, थोड़ा सा जायज भी लग रहा है। बाकी आप बताइए आपकी क्या राय इस पर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया था, क्रिकेट खेली थी, और फिर हमारे जो मेंस क्रिकेट को देखा देखी अंडर 19 के मैचेस हुए, वहां पे भी बच्चों ने हाथ नहीं मिलाए। मैच खेलेंगे पर हाथ नहीं मिलाएंगे। अब हम लोग भी बूढ़े हो चले, हम भी रिटायरमेंट की तरफ हैं। मेरा हमेशा ये मानना है, बच्चा वैसा बनता है जैसा माँ बाप चाहते हैं। अगर आप उसके हाथ में भीख का कटोरा दोगे तो वो भिखारी बनेगा, आप उसको किताबें दोगे तो वो पढ़ा लिखा बनेगा। मेरा हमेशा ये मानना है। और मैं हमेशा, चाहे कोई भी काम करने वाला हो या कुछ भी हो, हमारे घर पे कोई मेड हो या कुछ भी हो, मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, बच्चे को पढ़ाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है हमें बताइए, किताबें का सबका हम खर्चा उठा लेंगे। सो दैट शुड बी द स्पिरिट। तो अगर आप अपने अंडर 19 के बच्चों को, आप सूर्य कुमार यादव जैसे एक छोटे मोटे मैं इसलिए हाथ से करता हूँ, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, वो एक फॉर्मेट के सिर्फ कप्तान है, वो कोई ब्रेडमैन या सुनील गावस्कर नहीं है। अगर आप उनको ये बताते हो कि हाथ मत मिलाइए और ये हिस्ट्री में खराब तरीके से आपको देखा जाएगा, तो इससे शेमफुल थिंग। आपको उनको बताना है, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, यू शुड गो, हाथ मिलाइए, गले मिलिए, सब कुछ है। और ये मत भूलिएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट जितने भी हमारे चैनल्स और गोदी मीडिया सब कुछ चलाते हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, वो कुछ नहीं। मैं आज किसी चैनल पे बैठा हुआ था, मुझे बीच से ही काट दिया, उन्होंने हटा दिया। मैंने जैसे ही बोला कि ऐसा नहीं है, ये आप जो बोल रहे हैं गलत है, मुझे उन्होंने थैंक यू वेरी मच कर दिया। इस तरह की सिचुएशन चल रही है। हैंडशेक नहीं होता है, ये अपने आप में विवादित खबर रहती है, लेकिन इस मुकाबले में हैंडशेक नहीं बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ी से गले लगाने वाली तस्वीर आई है, और इस तस्वीर ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ा दी है। क्योंकि मुकाबले में अगर आप देखेंगे, मुकाबले से पहले जब सलमान अली आगा और सूर्य कुमार यादव ने कहीं ना कहीं हैंडशेक को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने उस पर जो जवाब दिया वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि ऐसा लग रहा है कहीं हाथ तो नहीं मिला देंगे। लेकिन टॉस के वक्त कप्तान सूर्य कुमार यादव हाथ मिलाते नहीं दिखे, ये उनका कॉल था और यही कॉल पाकिस्तानी खिलाड़ी का था। लेकिन एक तरीके से अगर आप देखेंगे, बाद में भारतीय खिलाड़ी जब मुकाबला खत्म होता है, आप इन तस्वीरों को देखेंगे, मुकाबला खत्म होने के बाद भारतीय टीम जो है वो आपस में तो हाथ मिलाती नजर आई, अपने खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते नहीं दिखे। लेकिन हाथ नहीं बल्कि गले मिलते दिखे रोहित शर्मा वसीम अकरम से। रोहित शर्मा जो टीम इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, और वो एक तरीके से वसीम अकरम जो पाकिस्तान के। तो जब ये दोनों ट्रॉफी रखने आ रहे थे तो यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जिसके बाद ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया कि यार देखिए वहाँ पर तो हाथ नहीं मिलाया जा रहा, लेकिन यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी से गले मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ होगी। लेकिन अगर बात करें तो वसीम अकरम और रोहित शर्मा का ये गले मिलाना ये थोड़ा सा वायरल जरूर है। लेकिन सवाल आपसे भी रहेगा कि इस मुकाबले को लेकर, देखिए ये कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी, लेकिन मुकाबले पर आ जाते हैं। मुकाबले की बात कर लेते हैं कि भारतीय टीम ने एक जिस तरीके से स्कोर बनाया 175 रन, उसका जो श्रेय जाता है पूरा ईशान किशन को। लाजवाब पारी,
40 गेंदों पर 77 रनों की पारी। अगर आप देखेंगे जब ईशान किशन आउट होते हैं तो टीम का स्कोर करीब 90 रन था, जिसमें से 77 रन ईशान किशन के थे। और ईशान जब आउट होते हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद की 60-70 गेंदों पर सिर्फ टीम इंडिया ने 80-90 रन ही बनाए होंगे, यानी कि जितना ईशान ने कम गेंदों पर बनाया उतना बाकी टीम ने बनाया। 150 रन भी, जैसा कि कप्तान सूर्या ने मैच के बाद कहा कि 150 रन भी इस विकेट पर एवरेज टोटल था, लेकिन हमें पता था हमने 15-20 रन एक्स्ट्रा बना दिए और वो पूरा क्रेडिट जाता है ईशान किशन को और शिवम दुबे को भी, जो उन्होंने पारी खेली। तो जबरदस्त ये जीत रही और उम्मीद करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारा जीत का जो ये सिलसिला चल रहा है 7-1 से 8-1 पहुंच गया है, ये बरकरार रहे। अभी अगर पाकिस्तान से और जीत हासिल करनी है तो पाकिस्तान को पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उनके लिए रास्ता फंसा हुआ नजर आ रहा है, रास्ता मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो अगला मुकाबला है वो नामीबिया के साथ है और उनको जीतना पड़ेगा। अगर वो जीतते हैं तो शायद भारत से फिर आगे टक्कर हो सकती है, लेकिन अभी उनके लिए बड़ा टास्क है क्वालिफाई कर पाना। जैसे उनकी फॉर्म है, जैसे वो नीदरलैंड से हारते हारते बचे हैं, उम्मीद है कि वो क्वालिफाई भी ना कर पाए, वो हारकर बाहर भी हो जाए। आपको क्या? जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। T20 वर्ल्ड कप की अपडेट के हवाले से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।